हेलो फ्रेंड्स, ये इंडियन पॉलिटी सीरीज का चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को 1940 तक कवर किया था। शुरुआत हमने 1917 मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन से किया था। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में इंडिया में धीरे धीरे सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात हुई। इसी के बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया और फिर साइमन कमीशन 1927 भी हमने देखा। साइमन कमीशन 1927 के रिपोर्ट के आधार पर लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। इसका रिजल्ट हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखने को मिला। हमने ये भी देखा कि 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग रखी गई। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऑफिशियली डिमांड किया गया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक प्रस्ताव यानी कि अगस्त ऑफर भेजा। उसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के बाहर का एक भी मेंबर नहीं होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट अगस्त ऑफर को एक्सेप्ट किया और ये जवाहरलाल नेहरू को इजाजत मिल गया कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें केवल इंडिया का ही पार्टिसिपेशन होगा। कहने का मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब इंडियंस के द्वारा ही बनेंगे, पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन कैसा होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग प्रिंसली स्टेट से होंगे, कितने लोग ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से, कितने डिप्रेस्ड क्लास से और कितने मुस्लिम लीग से, यानी किसको कितना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा या कितना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ये तय करना बहुत ही मुश्किल काम था। साल 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश की गई। मार्च 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आया था। इसमें कहा गया था कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए तैयार है। क्रिप्स मिशन के रिपोर्ट के अनुसार ये जो मेंबर होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होके आएंगे और प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होंगे। इसी के साथ यहाँ पर एक क्लोज और भी जोड़ा गया कि अगर प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो वे अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस मिशन को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। कांग्रेस ने कहा यह तो पार्टीशन का ब्लूप्रिंट है, अगर कोई भी नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगा तो इंडिया तो डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया इस बेसिस पे। और मुस्लिम लीग का कहना था कि यहाँ पे पाकिस्तान यानी कि जो एक कंट्री हमको चाहिए, मुस्लिम कंट्री, ये तो इसमें बात ही नहीं हो रही है कहीं पे भी। तो मुस्लिम लीग ने भी पाकिस्तान नहीं बनने के कारण इसको रिजेक्ट किया। देखिए, इसमें बात हुआ था एग्जिस्टिंग प्रोविंस या जो प्रिंसली स्टेट है वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता था, परंतु पाकिस्तान बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहता था कि सभी मुस्लिम के लिए एक अलग कंट्री बने। तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया और 12 अप्रैल 1942 को क्रिप्स जो है वो ब्रिटेन लौट गया।